Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for square and square root class 8 mathematics. We are just explaining you the basic of the second exercise in this video. आपके सामने स्क्वायर नंबर दे रखे हैं, नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 30 तक, उनके स्क्वायर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का 36, ऐसे करके 30 तक नंबर दे रखे हैं और उनके स्क्वायर दे रखे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर है ना एक पैटर्न बोला आपको चेक करने को। कई नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे डिजिट है 0, 1, 4, 5, 6, 9 और कई नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2, 3, 7, 8। अब आपको ये बताना है कि ऐसे नंबर जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड हो रहे हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, या ऐसे नंबर जो 2, 3, 7 या 8 से यूनिट प्लेस पे एंड हो रहे हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये सब आपने बताना है। तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 उसके यूनिट प्लेस पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर कोई नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या आप एग्जांपल 1 रीड कर सकते हैं? Can we say whether the following numbers are perfect squares? Give reason. First part 2037. अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, आपको बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आप बता सकते हैं है 2037? No, sir, the first one is not a perfect square because it ends with 7. अभी मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी वजह से 2037 भी नहीं है। 4, 2 इसका स्क्वायर रूट निकालने मत बैठ जाना, कहीं आप निकालने बैठ जाओ, प्रॉपर्टी को पढ़ो और उसे अप्लाई करो। 4, 2, 3, 5, 3 भी नहीं है क्योंकि वो 3 पे एंड हो रहा है। 9, 2, 7, 8 भी नहीं है क्योंकि वो 8 पे एंड हो रहा है। और 6, 7, 3, 0, 2 भी नहीं है क्योंकि वो 2 पे एंड हो रहा है। तो बेटा मोटी मोटी बात है, अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कुछ और ये सब ट्रिक्स से प्रॉपर्टीज आई हैं तो अच्छे से पैटर्न पकड़ना है आपने। जैसे देखिए 10 का स्क्वायर है 100, 20 का स्क्वायर है 400, दोनों के लास्ट में दोनों जो नंबर है 100 और 400 लास्ट में 2 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, समझे। 100 का स्क्वायर है 10,000, 200 का स्क्वायर है 40,000, दोनों के एंड में 4 जीरोस है लास्ट में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000 का स्क्वायर ऐसे 1000 इंटू 1000, कितनी जीरोस है 1 के बाद? 6 जीरो है। 2000 का स्क्वायर 2000 इंटू 2000, कितनी जीरो है 4 के बाद? 6 जीरो है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर नंबर तभी हो सकते हैं अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है, 2, 4 या 6। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगी किसी न्यूमरल के बाद तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 300, 50,000, 7 के बाद 7 जीरो, ये सब नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखना। तो ये प्रॉपर्टी मार्क कर लीजिए, कोई भी नंबर अगर एंड कर रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि 10, 1000, 4 के बाद ये 5 जीरोस, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, अगर इवन नंबर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 को ध्यान से देखिए। 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64। यानी कि हमने ये सीखा कि जो इवन नंबर है उनके स्क्वायर भी क्या होते हैं? इवन होते हैं। और जो ऑड नंबर है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कि जो ऑड नंबर है उनके स्क्वायर भी ऑड होते हैं। तो याद रखिएगा, इवन नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर हैं वो इवन होंगे और जो ऑड नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर क्या होंगे? ऑड होंगे। एग्जाम्पल 2 रीड कीजिए प्लीज।
The square of which of the following numbers would be an odd number slash an even number and why? First part, 997. क्या 997 square is odd because 997 is an odd number. अब ये नहीं कहीं आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन होगा और जो ऑड नंबर है उनका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। अगला बताइए। Second part, 238. 238 is an even square is an even number because 238 is an even number. क्योंकि ये खुद भी इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। नेक्स्ट, 579. 579 square is odd because 579 is an odd number. क्योंकि 579 खुद भी ऑड है, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड ही होगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, मैं आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। क्या आप रीड कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4? Study the two tables and observe the unit place in number and its square. You will see that if a number has 1 or 9 in its unit place, then its square ends with 1. If a number has 4 or 6 in the units place, then its square ends with 6. If a number has 2 or 8 in the units place, then its square ends with 4. देखो ये प्रॉपर्टी है, आपको लर्न करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर में भी 1 या 9 आएगा। जैसे 21 का स्क्वायर होता है 441, 3 का स्क्वायर होता है 9, समझे, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 1 आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही 4 और 6 का जो स्क्वायर है वो हमेशा 6 पे एंड करेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 और 6 का स्क्वायर है 36। ऐसे ही 2 और 8 का 4 पे एंड करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4 और 8 का स्क्वायर है 64। याद रखना, ठीक है। एक सेकंड, हाँ आगे पढ़िए प्रॉपर्टी। If a number has 3 or 7 in its unit place, then its square ends with 9. If a number has 5 in its unit place, then its square ends with 5. If a unit has 0 in its unit place, then its square also ends with 0. अगर 3 या 7 है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों 9 पे एंड होंगे यूनिट डिजिट। 5 है अगर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 पे एंड होगा, और 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 पे एंड होगा, ठीक है। इसके बाद एक पैटर्न समझिए, इसे ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए पैटर्न कहते हैं। ऐसे नंबर इनके जो डॉट पैटर्न्स हैं उन्हें हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तभी इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 6, 10 या 15। फॉर्मूला अंडरलाइन कर लीजिए, nth ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अगर आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक अच्छे से समझ आ गया तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो पहले बेसिक पे जरा वर्क कीजिए, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 एक ही डॉट है यहाँ, 3, 6 इस पैटर्न से n इंटू n प्लस 1/2 से बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और आप ध्यान से देखिए, ऐसे 1 प्लस 3 4 आएगा विच इज 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 6 is 9 which is 3 का स्क्वायर, 6 प्लस 10 16 which is 4 का स्क्वायर, राइट। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नंबर्स बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। कितने नंबर आएंगे दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में। जैसे इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में 2n नंबर आते हैं। आई रिपीट, n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2n आते हैं। जैसे मैं आपको ये करके बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक सेकंड दीजिए आप मुझे। प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि मैं यहाँ पर आपको करके देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा कि कितने नंबर्स आएंगे किसके बीच में, n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ ये चीज़। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि n स्क्वायर और
n+1 के होल स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो आप करोगे 2n नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। नोट कीजिए प्लीज। जैसे वहां एक एग्जांपल दिया है कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। 3 स्क्वायर को तो 3 रहने दो, 4 को लिख लो n+1 का होल स्क्वायर, 3+1 का होल स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखो, एक है n स्क्वायर, एक है n+1 का होल स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2n, यानी कि 2 × 3 6 नंबर्स लाई बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। सिंपल एज दैट। ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है 88 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर, इनके बीच में आपको बताना कितने नंबर लाई करेंगे। गिनने मत बैठ जाना, कहीं मल्टीप्लाई करके गिनते रहो तो टाइम वेस्ट होगा, राइट। 89 को ऐसे लिख लो 88+1 का होल स्क्वायर। ये n स्क्वायर है, ये n+1 का होल स्क्वायर है। n बताइए क्या है, n है 88। कितने नंबर लाई कर रहे थे, 2n, 2 × 88 176 नंबर्स लाई बिटवीन, नोट कीजिए प्लीज, 88 स्क्वायर एंड 89 स्क्वायर। मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से। मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो ये ध्यान रखना कि n स्क्वायर और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में 2n नॉन स्क्वायर नंबर लाई करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 रीड कीजिए प्लीज, नेक्स्ट पेज पर है। How many natural numbers lie between 9 square and 10 square? We know that there are 2n non-squares between 2n non-square numbers between n square and n+1 square. Natural numbers between n square and n+1 square are 2 × 9 is equal to 18. Hence, there are 18 natural numbers between 9 square and 10 square. अभी मैंने आपको बताया था 2n नंबर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो बस n आपको गेस करना है। n हमारा यहाँ पर क्या है, 9 है, राइट। आपको पता ही है n हमारा क्या है, तो 2n कितना हो जाएगा, 18. ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला पैटर्न स्टडी करेंगे जिसमें ऑड नंबर्स को ऐड करना है। जैसे 1 को तो 1 स्क्वायर ही लिख सकते हो, 1 + 3 is 4 which is 2 स्क्वायर। अगर पहले 3 ऑड नंबर हैं तो उनका सम होगा, मतलब जितने नंबर है 3 का स्क्वायर। फिर ऐसे पहले 4 ऑड नंबर है, उनका सम होगा 4 का स्क्वायर। सिंपल एज दैट। ठीक है। मतलब ये एक मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लगातार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर को हम सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 कर सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 24 है, पहले 24 में से 1 माइनस कर, फिर जो बचे 23 बचा उसमें से 3 माइनस कर, फिर 20 बचा, 20 में से 5 माइनस कर। अब आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। मतलब हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल 4 रीड कीजिए प्लीज। Find whether each of the following numbers is a perfect square or not. Part 1. 81. Given number is 81. Successively subtract 1, 3, 5, 7 etc. from it. अब ऐसे 1, 3, 5, 7 डिक्रीज करते रहो। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो आप 81 को ऐसे लिख सकते हो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। सेम होमवर्क में आप 55 तक ट्राई कीजिए। तो ये आज अभी इतना ही बेसिक करते हैं क्लास, जल्द ही आगे बेसिक के लिए 3.2 का हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।